आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार होने वाला बच्चा, आपके वंश वृद्धि करने वाली संतान नर होगी या फिर मतलब पुरुष होगा या स्त्री संतान आपको मिलेगी। उसकी बात कैसे देख सकते हैं आप अपनी कुंडली को देखकर? तो वो प्रेडिक्शन ही मैं अभी बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको अपनी कुंडली चाहिए होगी, लग्न कुंडली, और उसके अंदर आपने देखना है कि आपका उस पंचम भाव में, उस कुंडली में स्थित ग्रह कौन-सा है। इसके लिए आपको उस कुंडली में देखना है कि आपकी पंचम भाव में, उस कुंडली में स्थित ग्रह कौन-सा है, और अगर उस घर को खाली देखा जाता है, मतलब 5वें घर के अंदर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो ऐसे में उस घर का कारक ग्रह, मतलब वहाँ पर कौन से नंबर की राशि लिखी है और उस राशि का स्वामी आपको देखना है। अगर वहाँ पर सूर्य है, तो इसका मतलब आपको एक तेजस्वी और अच्छा यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। अगर वहाँ पर चंद्रमा है, तो इसका मतलब आपको कन्या प्राप्त होगी। मंगल है, तो 2 पुत्रों की प्राप्ति इनको देखी जाती है। बुध है तो 2 कन्याएँ, गुरु है तो 2 पुत्र, शुक्र है तो 3 कन्याएँ, शनि है तो 2 कन्याएँ, राहु है तो 2 गर्भपात होंगे। उसके बाद में 2 पुत्री और 1 पुत्र आपको देखने को मिलेगा। केतु है तो वहाँ पर 3 कन्याएँ देखने को मिलेंगी। अब इसमें कई सारी चीज़ें और भी होती हैं, मतलब वैदिक का है, छोटा-सा पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, परंतु इसमें कई सारी चीज़ें और भी होती हैं। जैसे इसके साथ-साथ आपको अपने पास्ट कर्म भी देखने होते हैं, है ना? जैसे ज्ञाति कारक जिसे कहते हैं, तो वहाँ से आपके एनिमीज़ का पता लगता है, आपके पास्ट के जो डेट हैं, मतलब आपके पुराने जन्म के जो कर्ज़ हैं, उनका भी देखा जाता है। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि आपका जो ज्ञाति कारक है, वही अगर यहाँ पर बन रहा है, मतलब जो सेकंड लोएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है, वही अगर यहाँ पर कारक बन रहा है, तो ऐसे लोगों को देखा जाएगा कि उनकी संतान ही नहीं होती है, और अगर होगी, तो ऐसी होगी जो कि इन्हें सुख नहीं देगी, इनको बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित करने वाली संतान मिलती है। संतान का सुख नहीं, इनको संतान की वजह से ही दुःख देखने को मिलता है। या तो संतान नहीं होगी, निसंतान रहेंगे, या फिर संतान हुई तो ऐसी हुई जो कि ना होती तो बहुत अच्छा होता। ऐसा कहने वाली, ऐसी प्रवृत्ति ला कर दे, ऐसी संतान मिलेगी। तो उसके बारे में भी मैं कभी किसी और वीडियो के अंदर बात करूँगा। अभी मोटा-मोटा जो मैंने बताया है वो चीज़ आपको समझ में आई होगी, और इसको आप किसी और की कुंडली के ऊपर भी लगा कर देखिए, आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि कितनी सच्चाई है इस चीज़ में।